हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो हैं कंप्यूटर पर बेस्ड। और आज मैं जो करा रही हूँ ये है आपका पार्ट 1। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के सेट में आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपके आने वाले जो भी आपके इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले बच्चों से ही पूछा जाएगा, बिकॉज आपको तो ये पता है ना कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल सबके लिए देखो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ऊपर से हर एक एग्ज़ाम में आजकल आप देख रहे हो कि CCC जो है वो कंपलसरी कर दिया जा रहा है। तो CCC से अगर रिलेटेड आपका कोई एग्ज़ाम है, दैट मीन्स कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इंटरव्यूज़ में आपसे बेसिक नॉलेज ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप जो है नहीं, बिकॉज आपको पता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उनको कंप्यूटर में बहुत बड़ी डिग्री ही होगी और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही होगा। तो सभी जो है उसी के अकॉर्डिंग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्हीं बेसिक क्वेश्चन में से कुछ सेट में आपके लिए लेके आई हूँ जो कि सभी इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियोज़ जो हैं आपको मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी ना कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस की अगर बात आती है तो इसमें जो आते हैं आजकल तो सबको मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सबके पास होता ही है। और उसमें जो मेमोरी होती है, जैसे कि आपको पता है कि एक टेबल में 4 बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, फिर 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, फिर 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। उसके बाद से आता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट आता है, उसमें होते हैं 1024 टेराबाइट। दो चीज़ें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका जो एक 1 मेगाबाइट है यानी कि 1 MB, और एक है आपका 1 GB। क्योंकि MB और GB वाला जो ये प्रोसेस होता है ना, आप देखते हो कि मेमोरी कार्ड में आपका जो होता है ये प्रोसेस रहता है कि एक कहते हैं ना कि मेरा जो है 1 GB का मेमोरी कार्ड है, तो 1 GB का मेमोरी कार्ड है तो मतलब कि 1024 मेगाबाइट यानी कि MB। तो ये चीज़ें जो है अक्सर पूछ दी जाती हैं कि बताइए अच्छा 1 KB में कितने बाइट होते हैं या फिर 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। थर्ड क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के कार्य बताइए। तो कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के कार्य में देखो जो आपके इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ कि आंकड़ों का संकलन या निवेशन करना, आंकड़ों का संसाधन करना, आंकड़ों या प्राप्त जानकारियों का निर्गमन करना या फिर उसका पुनर्निर्गमन करना, ये कंप्यूटर के जो है कार्य होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है बात कंप्यूटर की इकाइयों के बारे में। कंप्यूटर की इकाइयाँ क्या होती हैं उसके बारे में बताइए। तो 4 मुख्य इकाइयाँ होती हैं कंप्यूटर की। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है CPU, तीसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट और चौथा होता है आउटपुट यूनिट। तो अगर CPU की बात कर रहे हैं आप तो CPU का फुल फॉर्म याद रखिएगा। CPU के बारे में भी जानते रहिएगा कि CPU क्या होता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उदाहरण आपको पता ही है कि हार्डवेयर वो होती है जिस चीज़ को हम छू के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कीबोर्ड हो गया, तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमें क्या होती है, हमारे छूने में हमें समझ में नहीं आती, हम उन्हें छू ही नहीं सकते हैं, तो ये आपके सॉफ्टवेयर हो गया। तो आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका जो है अच्छे से मैक्सिमम मतलब एग्जांपल्स तैयार कर लेना, और जो भी एग्जांपल तैयार करना ना, जैसे प्रिंटर, माउस, CPU, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बात कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है, ये चीज़ आपको मालूम रहे। नेक्स्ट आता है सबसे कम एक्सेस टाइम वाली मेमोरी। क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकते हैं, सबसे कम एक्सेस टाइम वाली मेमोरी या फिर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी आपको पता होनी चाहिए, और ये अधिकतर बच्चों से, अभी आपका जो लास्ट हुआ था इंटरव्यू उसमें भी बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड एग्जाम्पल है। तो MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट आता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि प्रोसेसर के द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है ना, तब वर्चुअल मेमोरी जो है वो जनरेट की जाती है, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और एक पॉइंट और इसमें जान लो कि वर्चुअल डिस्क जो होता है वो स्पेस के आकार पर निर्भर करता है।
ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो वो होती है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से आता है कि कंप्यूटर की व्यावसायिक भाषा कौन सी होती है, तो वो होती है कोबोल। तो आपसे 2 चीज़ पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा तो वो फोर्ट्रॉन है, और अगर व्यावसायिक भाषा की बात आती है तो वो होती है कोबोल। नेक्स्ट आपका है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर के बारे में। अगर आप जान रहे हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी एक लिस्ट बना करके आप उन्हें तैयार कर लें और उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रख लें कि वो क्या होते हैं। नेक्स्ट आती है बात सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर देखो 2 तरह के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आते हैं, और बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो उसमें आता है आपका MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, मतलब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट आती है बात 13th वाले क्वेश्चंस की। इसमें मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद से आता है बेसिक की बात। तो बेसिक मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक कोड। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं हम कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो वो होता है TCP/IP। ठीक है, ये होता है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद से आता है कि कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कीज़ होती हैं, तो सामान्यतः 102 कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। उसके बाद से बात आती है बग क्या होता है, तो बग क्या होता है, बग एक कंप्यूटर एरर होता है। ठीक है, जो त्रुटियाँ होती हैं वही बग कहलाती हैं। उसके बाद से आता है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और इसकी बात करें तो यह 1990 में CDAC के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आती है बात कुछ और आपके जो हैं फुल फॉर्म्स के। तो देखो फुल फॉर्म्स तो ज़रूर पढ़ के जाना, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं अभी पहले पार्ट में। बाकी जब इसका और जो है आपको पार्ट कराऊंगी तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूछे गए होंगे, बेसिकली जो पूछे जा रहे हैं वही मैं यहाँ पे आपको करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा है वायरस, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम जो होता है वो कई बार पूछा जाता रहा है, जैसे कि MS वर्ड के लिए .doc, MS एक्सेल के लिए .xls, MS पावर पॉइंट के लिए .ppt और टेक्स्ट फाइल के लिए .txt। और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है आपको कि क्या होते हैं एक्सटेंशन नेम। और MS वर्ड में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि .doc के साथ साथ .docx भी ऐड होता है कहीं कहीं। तो 2003 के बाद के जितने वर्जन्स आए हैं उनके लिए जो आपका एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx जो है यूज़ होता है। फिर आती है बात कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, MS DOS है, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ये सब होते हैं आपके। तो इस तरह से कुल 20 क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको आज करा दिया है यहाँ पे। ये भी आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डीप तो किसी को नहीं पता होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इंटरव्यूअर मिल रहा है वो कंप्यूटर में ही उसने जो है डिग्री ले रखी है या फिर उसे इतना नॉलेज होगा। तो बेसिक्स हर चीज़ का आपको बेसिक ही पूछा जाता रहा है, तो ये चीज़ें आप तैयार करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी कंप्यूटर से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको आप एक जगह नोट करते जाएँ, उनके सेट्स बनाते जाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार करते जाएँ, ताकि आपको उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो जब आपकी इंटरव्यू डेट आ जाए और आप इंटरव्यू देने पहुँच जाए वहाँ पे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।